इस समय हम लोग सेट थ्योरी कर रहे हैं और पहले दो पार्ट में देखा होगा, जो हमने वीडियो डाले हुए उनमें देखा होगा कि सारी सेट थ्योरी के जो भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं वो डाले गए, उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, चाहे वो वेन डायग्राम हो, यूनियन, इंटरसेक्शन, जो भी चीज़ें हैं उनको भी एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया गया है। अब इस नए पार्ट में, थर्ड पार्ट में, हम लोग उन्हीं के मेन क्वेश्चन जो और कॉन्सेप्चुअल हैं, डिफ़िकल्ट हैं, वो क्वेश्चन थोड़े से देखेंगे। तो एक क्वेश्चन ये है कि इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स किसी सेट एक्स के लिए, तो हमको प्रूव करना है कि ए इक्वल टू बी। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर हम लोग देखें, सिंस ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, तो दो सेट का इंटरसेक्शन कभी 5 होता है। 5 मीन्स नल सेट जब वो डिसजॉइंट सेट हो, दैट इज ए एंड एक्स एंड बी एंड एक्स आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट पता जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं, क्लियर है। ए इंटरसेक्शन एक्स अगर 5 है, नल सेट है, तो ए और एक्स डिसजॉइंट है, बी और एक्स डिसजॉइंट है। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि ए और एक्स में एंड बी और एक्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, डिफरेंट है। दोनों ही ए और बी जो है, ए और बी में आपस में कोई भी रिलेशन होगा, लेकिन एक्स जो है, एक्स ए के साथ और एक्स बी के साथ, दोनों के साथ डिसजॉइंट है। कहने का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ये जो एन एक्स की अगर हम बात किया जाए, तो अगर इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन, या चाहे तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अगर दो, पहले बात हो गई है कि दो सेट अगर आपस में इक्वल है तो उनके एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाएंगे। इसका मतलब एन ए यूनियन एक्स इक्वल टू एन बी यूनियन एक्स इक्वल होगा। अगर इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा एन ए प्लस एन एक्स माइनस एन ए इंटरसेक्शन एक्स एन बी प्लस एन एक्स माइनस एन बी इंटरसेक्शन एक्स। एन एक्स और एन एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। एन ए इंटरसेक्शन एक्स और एन बी इंटरसेक्शन एक्स ऑलरेडी 5 दिया है, तो यहाँ से निकल के आ रहा कि एन ए इक्वल टू एन बी। एन ए इक्वल टू एन बी का मतलब सीधे क्या हो गया, ए इक्वल टू बी। और यही चीज हमको यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये ऑलरेडी 5 है, इसका एन ए इक्वल टू एन बी, एन ए इक्वल टू एन बी का होता है ए इक्वल टू बी आ गया। एक ऐसे ही लॉजिक करना नहीं है, तो एज ए लॉजिक टाइप का क्वेश्चन है कि ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी अगर है, तो कोई जरूरी नहीं कि बी एंड सी इक्वल हों। यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है, अगर अभी पीछे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर देखें, सिंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, तो अगर दो सेट इक्वल है तो सीधी सी बात है एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ से एक कंडीशन क्या निकल के आ रही है, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन सी, एन ए इंटरसेक्शन एन ए यूनियन सी, ये निकल के आ रही है। और ये तभी कंडीशन पॉसिबल है अगर बी सी के इक्वल हो जाए। क्योंकि यहाँ से अगर सीधे देखा जाए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो यहाँ से जब ओपन अगर हम करेंगे तो यहाँ से
B इक्वल टू सी हमारा निकल के आ रहा है, लेकिन एक कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर B इज द सबसेट ऑफ A एंड C इज द सबसेट ऑफ A, तो A इंटरसेक्शन B किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि B A का सबसेट है, A के बराबर आ जाएगा। C इंटरसेक्शन A किसके बराबर आ जाएगा, ये भी A के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ B A का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B A के बराबर। C A का सबसेट है, इसका मतलब है कि A के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे केस में बराबर तो दोनों आ जाए, लेकिन अब BC आपस में बराबर होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं, B अलग भी हो सकते, क्योंकि A के सबसेट हैं। A में अगर 1 to 10 के एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 10 एलिमेंट्स हैं, B में 3 4 5 हैं, A में या C में हमारे 1 2 7 8 है, दोनों बराबर नहीं लेकिन दोनों A के सबसेट हैं। तो यहां से सीधे निकल के आ रहा कि नीड नॉट B इक्वल टू C। तो दोनों रिजल्ट से क्या निकल के आ रहा है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C अगर है तो BC के तो बराबर होगा, लेकिन ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अगर B और C डिफरेंट सेट हैं और A के दोनों ही सबसेट हैं तो ऐसे केस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरसेक्शन B अगर A इंटरसेक्शन C के बराबर है तो कोई जरूरी नहीं है कि BC के बराबर। एक क्वेश्चन उसी पे डायग्राम बेस्ड, वेन डायग्राम पे बेस्ड होता। क्वेश्चन ये है कि कहीं पे सर्वे किया गया है, सर्वे में 21% है जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, 26 वो है जो प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं, 29 वो है जो प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं, 14 है जो ए और बी को लाइक करते हैं, 12 है जो ए और सी को लाइक करते हैं, 14 है जो बी सी को लाइक करते हैं, और 8 ऐसे हैं जो ए बी सी तीनों को लाइक करते हैं। तो एक चीज यहाँ पे बता दें, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है कि दो वर्ड यहाँ यूज किए जाते हैं, नंबर ऑफ पर्सन लाइक ए एंड नंबर ऑफ पर्सन लाइक ओनली ए। तो ए और ओनली ए में बहुत बड़ा डिफरेंस। देखिए यहाँ कहा गया 21% लाइक प्रोडक्ट ए, तो 21 ए को लाइक करते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो बी और सी को भी लाइक कर सकते हैं, या बी को लाइक कर सकते हैं सी को नहीं, या सी को लाइक कर सकते हैं बी को नहीं, या बी सी दोनों को लाइक। सारी मीनिंग यहाँ पे मतलब होती है। अगर ऐसा कहा गया है कि पर्टिकुलर पर्सन लाइक ए, यहाँ कहा गया 21% लाइक ए, तो उस 21 में ऐसे भी हैं जो बी को लाइक करते हैं, ऐसे हैं जो सी को लाइक करते हैं, और ऐसे भी हैं जो बी और सी दोनों को लाइक करते हैं। तो ये डिफरेंस को समझे रहिएगा। तो यहाँ पे ये डाटा दिया गया है, यहाँ पे हमको बताना है फाइंड हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, सी को लाइक करने वाले। तो सी की लाइकिंग में अगर ध्यान दिया जाए तो सी को देखिए ओनली सी और सी को 29 लाइक करते हैं, लेकिन इस 29 में 12 भी शामिल है, इस 29 में 14 भी शामिल है, और उसी में ये 8 भी शामिल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल ओनली सी में क्या आ जाएगा 29। देखिए ओनली सी में फिर से समझिए 29 में ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो पहले 29 में ये बात, क्योंकि ये ऐसे हैं जो 29 में ए को लाइक करते हैं, 14 ऐसे जो बी को लाइक करते हैं, ये उनमें कॉमन है। तो 29 माइनस 12 और 14 पहले ये हटा दें, क्योंकि यहाँ से 12 लोग इस 29 में जो ए को लाइक करते हैं, और इस 14 में ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं, क्योंकि इस 12 में 8 ऐसे हैं जो इधर बी को भी लाइक करते हैं, और 14 ऐसे हैं इधर वाले सी वाले जो इसको भी लाइक करते हैं, तो +8 यहाँ पे कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि 11 लोग, देखिए 29 था, 29 लाइक द प्रोडक्ट सी, लेकिन उसमें 11 ऐसे हैं जो लाइक द ओनली प्रोडक्ट सी। ये है दोनों का डिफरेंस, क्योंकि इस 29 में 12 भी था, 14 और 8 सारे शामिल थे, लेकिन 11 ऐसे हैं जो केवल प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं। तो उसके लिए पहले ये दोनों हटा दिए जाएं, क्योंकि ये एक इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, तो डबल यहाँ से हटा रहे हैं, इसलिए 8 को प्लस कर देंगे हम यहाँ से। तो ये हो जाएगा 11 पीपल लाइक ओनली प्रोडक्ट सी।
ऐसे ये क्वेश्चन ये है कि 60 लोगों पे सर्वे किया गया है, उसमें से 25 ऐसे हैं जो एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 26 ऐसे हैं जो टी न्यूज़पेपर टी दोनों पढ़ते हैं, 9 ऐसे हैं जो चाई पढ़ते हैं, 8 ऐसे हैं जो टीआई पढ़ते हैं और 3 ऐसे हैं जो तीनों को पढ़ते हैं। अब पहला बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। एटलीस्ट का वन का क्या मतलब हुआ, एक तो पढ़ेंगे, एच पढ़ते हैं या एच आई पढ़ते हैं, एच टी पढ़ते हैं या एच आई टी, तीनों पढ़ते हैं। तो एक पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं, तीन पढ़ते हैं, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का यहाँ मतलब क्या हो गया कि हमको एन एच यूनियन आई यूनियन टी हमको निकालना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एन एच प्लस एन आई प्लस एन टी माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई माइनस एन आई इंटरसेक्शन टी माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी और प्लस एन एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी। तो सारी वैल्यू यहाँ से रख देना है। एन एच पढ़ने वाले 25 प्लस 26 माइनस एच आई वाले हैं 9, आई टी वाले हैं 8 और एच आई वाले हैं एच टी 11 हो जाएंगे और प्लस तीनों में कॉमन है 3। इसका मतलब एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, टोटल 52 लोग हैं और रीड ओनली वन न्यूज़पेपर। अब हमें बताना है कि सिर्फ एक पढ़ने वाले कितने लोग हैं। तो अभी एक पहले वाला यहाँ पे क्वेश्चन किया ही गया है ओनली वन के लिए। तो ओनली एच की अगर बात हो जाएगी तो ओनली एच के लिए क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 माइनस 11 प्लस 3, ये 8 हो जाएंगे। ओनली टी वाले कितने हो जाएंगे, 26 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3, ये 10 हो जाएंगे। और ओनली आई वाले कितने हो जाएंगे, 26 माइनस 9 माइनस 8 प्लस 3, ये 12 हो जाएंगे। तो टोटल आ जाएंगे टोटल पर्सन हो जाएंगे 30। इसका मतलब टोटल 30 लोग ऐसे हैं इनमें से जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सिर्फ ओनली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो 52 पर्सन ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन पढ़ते हैं। एटलीस्ट वन का तो 1 या 2 या 3 तीनों पढ़ते हैं। और 30 लोग ऐसे हैं जो ओनली रीड वन न्यूज़पेपर है। तो एच पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं या टी पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि ए यूनियन बी माइनस ए, ये हमको प्रूव करना है ए यूनियन बी के बराबर है। तो इसको प्रूव करने का थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको प्रूव करने का एक अलग तरीका है। वो कैसे क्या है वो देखते हैं। हम क्या कर लें, सपोज किया एक्स जो है ए यूनियन बी माइनस ए में है, इसको लेकर के अब इसी x को दिखा दे यूनियन बी में है, इसका तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। x अगर a यूनियन बी माइनस ए में है तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b माइनस ए, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या हो गया, इसमें होगा अथवा इसमें होगा। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b माइनस ए। इसका क्या मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब इस r को इसमें ओपन कर देते हैं क्योंकि एक साथ है। यहां से आया x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a एंड और x डज नॉट बिलोंग्स टू a।
यहाँ पे कह रहा है x बिलोंग्स टू ए आर x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए आर x डज नॉट बिलोंग टू ए। तो इसका तो मतलब कुछ नहीं रहेगा, इसका मतलब सीधी सी बात क्या हो गया, दोनों बातों की मीनिंग ये निकल रही है कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और यही चीज हमको यहाँ पे दिखानी थी। इसका मतलब जो गिवन एक्सप्रेशन ये है वो इसके बराबर है, ये हमको यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ ये टेक्निक होगी, पहले एक एलिमेंट हम इसका लेके चले और फाइनली उसको लॉजिकली हमने दिखा दिया, जो थ्योरम अप्लाई होगी उसके थ्रू दिखा दिया कि एक्स यूनियन बी में है। इसका तो जो ये है वो इसके बराबर है। ऐसे यहाँ पे प्रूव करना है तो सेम काम क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, इसका होता है एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। ये कहता है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, अथवा x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो दोनों से एक बात जरूर निकल के आती कि x बिलोंग्स टू ए। ये कह रहा है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, ये कह रहा है x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। इसका तो एक बात क्लियर हो गई, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए, यही हमको प्रूव करना था। इसका मतलब जो गिवन चीज है वो इसी ए के बराबर है। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। और साथ में थोड़ा अलग टाइप से इनकी प्रूविंग है, इनको वेन डायग्राम या कोई एलिमेंट लेकर मैं नहीं दिखाना है कि एलिमेंट ले करके उसको प्रूव कर दें, उसको इसी तरीके से हमें दिखाना होता है। और एक्स लेकर के कि हमने इधर एक्स लेके चले वही यहाँ दिखा दिया, वही एक्स यहाँ लेके चले ये दिखा दिया। इसका तो दोनों LHS और RHS आपस में सेम है।